मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से लौट करके मैं कल भारत पहुंच के मैं योगी जी से मिलूंगा। ये सब सच हो, ये बहुत ही अच्छा है। दिस इज रियली ग्रेट प्लेजर टु पोखरा एन्ड Yes, अल द why पिपल not? फ्रम Sure. दिस एरिया। यदि यो साँच्चैकै हो भनेदेखि पोखरा लगायत यस क्षेत्रको पर्यटन व्यवसायमा एउटा राम्रो टेवा पुग्न सक्ने थियो। यो विश्वकै अग्लो राम मन्दिर यहाँहरूले निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। श्रीराम सेना भारतका राष्ट्रिय अध्यक्ष श्री दिनेश सिंहज्यू। श्रीराम सेनाले चाहिँ अस्ट्रेलियाको पर्थमा अहिले यति बेला विश्वकै अग्लो राम मन्दिर निर्माण गर्दैछ। यसै क्रममा उहाँहरू नेपालमा चाहिँ त्यसै निर्माण हुन लागेको राम मन्दिरको लागि माटो सङ्कलन गर्न, पवित्र माटोहरू विभिन्न स्थलबाट सङ्कलन गर्ने क्रममा आउनुभएको थियो र यहाँ पोखरामा आइसकेपछि उहाँहरूले केही उहाँहरूको चिन्जानको व्यक्तिहरू भेटेपछि पोखराको कास्की नाउ डाँडामा, दर्शकबिन पोखराको कास्की नाउ डाँडामा उहाँहरूलाई अरू केही सहयोगीहरूले एउटा जग्गा सहयोग गर्ने, उहाँहरूलाई भूमि अधिकार, जग्गाको भोगाधिकार दिने, उहाँहरूलाई एउटा जग्गा 10 कति रोपनी केही जग्गा सहयोग गर्ने भनेपछि उहाँहरूले नेपालमा पनि त्यस स्थानमा रामायण सिटी, दर्शकबिन उहाँहरूले नेपालमा पनि पोखराको नाउ डाँडामा रामायण सिटी बनाउने योजना बनाउनु भएको हामीले उहाँसँग बुझेका छौँ। हामी उहाँसँग कुरा गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ फेरि पनि। जय श्री राम। पूरे नेपाल को आपके चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये नेपाल की धरती को नमन। और मैं श्री राम सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश सिंह। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया पर्थ में विश्व का सबसे हाईएस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड हम लोग बनाने जा रहे हैं वहाँ पे। और इस कार्यक्रम के तहत माननीय चंपत राय जी, श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह जी रायबरेली, जिन्होंने अब तक 25 करोड़ रुपए डोनेट कर चुके हैं। श्री राम सेना के संरक्षक हैं आप। और हम लोगों ने संपूर्ण भारत की मिट्टी, जिस पथ पे प्रभु श्री राम चले उस पथ पे श्री राम सेना चली कार्यक्रम के तहत हम सबसे पहले माता सीता की इस पवित्र धरती को और पूरे नेपाल वासियों को जय श्री राम, साधुवाद, माता सीता की धरती को नमन करते हुए हम पोखरा की धरती पर आए। यहाँ पर हम लोग होटल के लिए भटक रहे थे। मुझसे यहाँ पर किसी ने श्री गणेश मन गरुण जी का होटल बताया, गणेश मन गरुण जी का होटल बताया। आई थिंक ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं। उहाँले आपको जगह प्रोवाइड कराई रुकने के लिए। उनका होटल खाली नहीं था। उन्होंने अपने होटल में उनकी वाइफ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। आई नो दैट कि आप लोग मेरी भाषा को समझ सकते हैं क्योंकि नेपाल एकमात्र हिंदू राष्ट्र है जो क्या नाम है कि हिंदू यहाँ पर हमारे भाई अधिक संख्या में है। तो हमने यहाँ के मिट्टी कलेक्ट करने का कार्यक्रम था क्योंकि यहाँ से हम लोग जनकपुरी के लिए निकल रहे थे। ये जो आप लोग इधर ये रामायण सिटी बनाने का प्लान है, ये आप लोग को? हाँ, मैं बता रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम, मेरा कार्यक्रम यहाँ था कि आज 24 तारीख को हम माता सीता की नगरी के लिए निकल गए जाते हैं। वहां की मिट्टी और जल लेकर के हम आगे निकल जाते हैं अयोध्या के लिए। तो गणेश जी ने मुझसे यह कहा अपने होटल पे, हमने उनका स्वागत किया कि आप ऑस्ट्रेलिया पर्थ में हाईएस्ट टेंपल इन द वर्ल्ड, जिसकी हाइट 721 फीट है, बना रहे हैं। आप माता सीता की धरती पर हैं और क्यों नहीं आप यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण करें। उनको साधुवाद, उनकी धर्मपत्नी को साधुवाद कि उन्होंने तुरंत मुझे इस यात्रा से रोका। और मुझे आज क्या नाम है कि नौडाड़ा एक प्लेस है आपके यहाँ पर, मुझे लेकर के गए, स्थलीय निरीक्षण कराया। 3 दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने जमीन श्री राम सेना को नहीं, पूरे भारत को का दिल उन्होंने जीत लिया। और उन्होंने जमीन वो हमारी श्री राम सेना के लिए उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे राम मंदिर बनाइए। और शंकर जी का वहां पर क्या नाम है कि जो आपका डमरू है
उससे मैं वादा कर रहा हूं कि हम उससे हाईएस्ट, जो भी अभी हमारे आर्किटेक्ट हैं इंडिया के सीपी सोमपुरा, जिन्होंने राम जन्मभूमि का आर्किटेक्ट हैं राम जन्मभूमि के, और वही आर्किटेक्ट ऑस्ट्रेलिया पर्थ में जो हाईएस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड बन रहा है वो बना रहे हैं। लेकिन माता सीता का ये था कि मुझे माता सीता ने यहाँ बुलाया, हम यहाँ पर आए यात्रा के दौरान, और सबसे पहले अभी हमें ऑस्ट्रेलिया पर्थ में जमीन मिली नहीं है, हम ढूंढ रहे हैं, 150 एकड़ जमीन ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये प्रभु श्री राम की माया थी, ये हमारा, हम तो अपने क्या नाम है कि जनकपुरी समझे ससुराल में ही बैठे हुए हैं अयोध्या से, तो उन्होंने तुरंत इस जमीन के लिए मुझे जमीन दे दी, और हमने आज उस शिला पे जाकर के हमने अपना माथा टेका वहां पर उस पे, और हमने ये घोषणा कर दी कि हम वापस जनकपुरी की यात्रा रोक करके वापस अयोध्या जा रहे हैं, और बहुत जल्द यहाँ पर आकर के हम एक यहाँ पर उस का निर्माण करेंगे। ये रामायण सिटी कब बनेगा, कहिले बन्छ रामायण सिटी? काकभूषुंडी रामायण, आप लोगों ने 36 वर्ष पहले रामानंद सागर जी ने जो फिल्म बनाई थी, सॉरी रामायण, जो हम लोग न्यूज चैनल पर के माध्यम से और एक सीरियल के माध्यम से रामायण को देखते थे, जिस समय लोगों के घर में टीवी नहीं होगा, बड़ी मुश्किल से इसको हम लोग देखते थे। रामानंद सागर के लड़के हैं। आज मैंने वीडियो कॉलिंग के थ्रू आपसे गणेश गरुण जी से मैंने बात कराई, और उन्होंने क्या नाम है कि यहाँ पर नवगोड़ा के पास ही एक हम लोग उनके गांव में काशी जो भी उनका गांव है, हम लोग वहां मुझे लेकर गए। 10 बीघे का ही एरिया है। वहां पर माता सीता को जब प्रभु श्री राम ने त्याग किया था, तो वहां पर उनको 2 बच्चे हुए थे, लव और कुश, आप लोग जानते होंगे। ये लव कुश की पूरी शूटिंग रामायण सिटी के नाम से उन्होंने वो प्लेस दिया है, हम लोग वहां पे उसकी पूरी शूटिंग करेंगे। उसमें अजय देवगन, रामानंद सागर जी के लड़के, और मैं प्रयास करूंगा कि क्या नाम है कि कंगना रनावत एंड आपके नेपाल की एक अभिनेत्री हैं, हम उनको भी यहाँ आमंत्रित करेंगे, और सभी जो हमारे सनातन भाई हैं, और सबसे पहले मैं तो उस बहन को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने मुझे इस नेपाल की से नवाजा इससे, और इसको जय श्री राम। सरस्वती जी को नेपाल कांग्रेस के आप सांसद हैं, मैं उनको मैंने राम जन्मभूमि का प्रसाद दिया, और वो कल मुझसे मिलने के लिए आई। अभी वो काठमांडू की फ्लाइट से आ रही है मुझे मिलने के लिए, मैं उनसे भी मिलूंगा। तो ये बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी अनुभूति है। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से लौट करके मैं कल भारत पहुंच के मैं योगी जी से मिलूंगा। ये सब सच हो, ये बहुत ही अच्छा है। दिस इज रियली ग्रेट प्लेजर टू पोखरा एंड ऑल द पीपल फ्रॉम दिस एरिया। ये टुरिज्म किङडम भी है पोखरा, आपको मालुम है। दर्शकबिन, यसरी उहाँहरूलाई हामीले भेटेर यसरी कुरा हुन पाउँदा हामीलाई पनि खुसी लागेको छ। यदि कुरा साँच्चै हो र यदि उहाँले भेटेको जस्तै उहाँले अहिले बाहरवाला सांसदहरू पनि भेटेको कुरा हामीले थाहा पायौँ। यदि यो साँच्चैकै हो भनेदेखि पोखरा लगायत यस क्षेत्रको पर्यटन व्यवसायमा एउटा राम्रो टेवा पुग्न सक्ने थियो। यो विश्वकै अग्लो राम मन्दिर यहाँहरूले निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। श्रीराम सेना अयोध्या धाम यहाँहरूको जुन समूह छ, धार्मिक समूह, यहाँहरूले पोखरामा आएर यहाँका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई भेटेर जग्गा दान पाउने जग्गा उहाँहरूले पाउने भएपछि अस्ट्रेलियामा बन्न लागेको विश्वको अग्लो राम मन्दिर बनाउने प्रक्रिया अहिलेलाई स्थगित गरेर नेपालमा नै यहाँ रामायण सिटी। आई विल स्टॉप यू। हम सबसे पहले माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलेंगे, और जैसा कि मैंने नेपाल की जनता योगी आदित्यनाथ से मिल करके हम सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में भूमि पूजन के पहले, जो भूमि पूजन होता है किसी लैंड को लेने से पहले, ट्रस्ट में ऑल नेपाली भाई, हम सबसे पहले नेपाल में भूमि पूजन करेंगे।
बहुत ही अगले जनवरी या फरवरी में How long does it take? अगले जनवरी फरवरी कम में, हाँ, न्यू ईयर, नए साल में, 2 महीनामा ओनली 1 मंथ ओके आप लोग जमीन मिल गई है। हम फर्स्ट जनवरी के बाद कभी भी यहाँ अब पर लोग ये बता दें कि हामी वहाँ दर्शकहरूलाई यो भनिदिउँ कि अबको 2-4 महिनामा अब यहाँ विश्वको अग्लो राम मन्दिर बन्दैछ। Yes. हाईएस्ट राम हाँ, ये हाईएस्ट यहाँ पे जो मुझे जमीन मिली है वो 1600 फीट हाइट, सी लेवल से 1600 फीट हाइट पे ये जमीन है। अभी हमारी आर्किटेक्ट की मुझे यहाँ की सॉल्ट, वहाँ का स्टोन स्ट्रक्चर, वहाँ पे कितना बड़ा खड़ा हो सकता है, ये सारी चीजें सीपी सोनपुरा हमारी टीम जो इंडिया की टीम है, मैं उसको लेकर के आऊंगा। और उसमें कोशिश है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे जो आर्किटेक्ट हैं, इंडियन आर्किटेक्ट और यहाँ की जो आर्किटेक्ट है, मैं सभी को मिल करके हम उस पर स्टडी करेंगे ज्योग्राफिकल वो हम कैसे खड़ा कर सकते हैं। तो या अगर वहां पे मुझे जमीन की कोई प्रॉब्लम हुई, देन क्या नाम है कि सरस्वती जी ने और उनके ब्रदर है वो कम हेयर आई थिंक मिडनाइट एंड ही विल मीट मी। वो जमीन प्रोवाइड करा रहे हैं केबल कार के पास अन्नपूर्णा प्लेस पे। तो हम वहां बनाए, कहीं ना हम लोग बनाएंगे वहां पे या वहां पे ये हाईएस्ट स्टैचू ऑफ राम जी की जो मूर्ति बनेगी वो हाईएस्ट होगी। और मैं यहाँ की गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि हमें एक लैंड प्रोवाइड कराएं जहां पर अयोध्या का मंदिर 169 हाइट का है, जिसको माननीय चंपत राय जी के नेतृत्व में सचिव महामंत्री हैं उसके, और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। हम चाहेंगे कि हमें कोई ऐसी जमीन प्रोवाइड कराई जाए गवर्नमेंट के थ्रू। ये तो उन्होंने डोनेट किया, वो उनका अपना पर्सनल है, लेकिन हम अगर यहाँ पर हाईएस्ट टेम्पल हम भी यहाँ बनाना चाहते हैं। और अगर नेपाल की धरती ने हमें इसके माता सीता के जन्मस्थली, हम अपने ननिहाल में बैठे हुए हम लोग, तो हम चाहेंगे कि हमें ऐसी जमीन गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कराए कि हम 169 से भी बड़ा माता सीता जी की, लव कुश जी की, वहां पर कई चीजें होंगी। आपको क्या लगता है ये प्रोजेक्ट कब तक, हाउ लॉन्ग डज इट टेक? आई थिंक ये प्रोजेक्ट जो है ये 100 CR का है, करोड़ का है, 100 करोड़ के ऊपर का बजट है ये। और सोर्स इसका आप लोग अब मुझे अब 1 करोड़ में इंडियन करेंसी अब आप 1.6 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये 1 करोड़ का ये जो आपका प्रोजेक्ट है, हम लोगों का जो हम लेकर के एम चलेंगे पूरे भारत से। मैं घोषणा कर रहा हूं कि पूरे भारत से चाहे अगर 1-1 रुपए भी आ गया हमारी माता सीता के उसके लिए, तो मेरे ख्याल से 1000 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। और ये मैं आपको क्या लगता है ये कब तक ये बनेगा? बस हमें जनवरी, नहीं जनवरी में मैं कोशिश मेरी ये प्रयास है कि हम जनवरी में भूमि पूजन करेंगे, और भूमि पूजन के बाद हम इसके कलेक्शन के लिए निकलेंगे। और सबसे पहले हम नेपाल के लिए कलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया के आगे बढ़ेंगे। नेपाल में पोखरा के लिए, नेपाल के लिए ये पर्यटन पूर्वाधार के लिए और धार्मिक पर्यटन के लिए और सब इसमें ये धार्मिक पर्यटन कारण क्या है इसका मैंने प्रोवाइड करने का, क्योंकि कैलाश मानसरोवर और क्या नाम है कि रास्ता खुल गया है। अब मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, और अयोध्या से इसकी दूरी 425 किलोमीटर है। जब पर्यटक चलते हैं, क्योंकि अयोध्या क्या नाम है कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र है, और करोड़ों लोग जब यहाँ पर पोखरा में आएंगे तो होटल, रिसोर्ट और ये सब चीज क्या नाम है कि राम मंदिर को देखने जब वो चलेंगे, अयोध्या आएंगे, अयोध्या से यहाँ पे 400-500 किलोमीटर दूरी तय करके काशी विश्वनाथ निकल जाएंगे। तो ये हमारे लिए नहीं, ये हमारी 2 देशों की जो है संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। आप लोगों का जो संगठन है श्री राम सेना अयोध्या धाम, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है इसके, आप दिनेश सिंह जी, आपका ये जो लगाव है, the way you are doing for to make something big in Pokhara, yes, even if
it's not your place. नहीं, हाँ, दिस इज नॉट माय प्लेस। राम जन्मभूमि परिषद फर्स्ट क्या नाम है, योर प्रिंट मीडिया आई विल गिव यू। Okay, thank you और very much. श्री और राम जन्मभूमि मंदिर प्रसाद प्रसाद सुपिन, यो, और ये जय श्री राम। धन्यवाद, और thank you very much. थैंक यू और ऑल नेपाली भाई। जी, आपका प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट विशेष फॉर व्हाट यू हैव प्लान टू मेक इन नेपाल। अभी मैं अपने इंडिया एम्बेसी से बात करके जैसा होगा, क्या नाम है कि मैं कल, इसीलिए मैंने अपनी यात्रा ब्रेक करके मैं वापस अयोध्या जा रहा हूँ। विद फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी हम नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे, फिर इसकी हम शुरुआत करके देन थ्रू पेपर, जो इंडिया के पेपर है और आपके पेपर से फिर बैठ करके हम इस पे उससे हम इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।